3 दिन में शेर ने किया 2 मवेशियों का शिकार, ग्रामीणों में दहशत। बाइक की टक्कर से वृद्ध हुआ घायल, इलाज के दौरान मौत। और मुस्लिम समाज ने त्रिपुरा घटना पर कड़ी कार्रवाई को लेकर राष्ट्रपति से लगाई गुहार। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। लामता परिक्षेत्र के अंतर्गत उकवा के आने वाले वनग्राम मनु टोला में शेर की आमद से पिछले 3 दिनों से ग्रामों में दहशत का माहौल है। शेर ने 2 मवेशियों का एक साथ शिकार किया है। ग्रामीणों के अनुसार दहशत के कारण खेती के कार्य बंद कर दिए गए हैं। वहीं लोग शेर की आमद से घरों में दुबके हुए हैं। वन विभाग के द्वारा लगातार लोगों को घटनास्थल की ओर न जाने की समझाइश दी जा रही है। वहीं वन अमला भी क्षेत्र में लगातार पेट्रोलिंग कर रहा है। गौरतलब है कि परसवाड़ा मुख्यालय से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर वनग्राम मनुटोला में शेर का आतंक लगातार जारी है, जिसने ग्राम के 2 पालतू मवेशियों को गांव से महज 100 मीटर की दूरी पर अपना शिकार बना डाला। वहीं ग्रामीणों के अनुसार ग्राम के पास ही जिस जगह पालतू मवेशियों का वन्य प्राणी शेर ने शिकार किया, उसी जगह पिछले 3 दिनों से शेर की आमद देखी जा रही है, जिससे ग्रामीणों में दहशत है। शेर लगभग 5 बजे करीब ये तलवा है एक यहाँ एकदम से निकला वो शेर। पूरा गांव के जुट गए देखने के लिए। उसके बाद में फिर नीचे तलवा से नीचे उतरा और जाके फिर 2 बैल को पटक दिया। तो गया, हम दौड़ते दौड़ते बचाने का प्रयास किए पर नहीं बचा पाए। फिर अंदर खींच के ले गया वो झाड़ के अंदर। और उधर फिर हम लोग फिर लौट के वापिस भाग के आ गए। तो अभी भी जो गांव में डर है अभी भी शेर के बारे से कि बहुत आने कोई अभी 3 दिन तक बाहर नहीं गए हैं। गाय ढोर सब अपने अपने आने पैरा वैला लेके चरा चुरी किए हैं। अभी भी डर तो बना हुआ है। गाँव वालों के द्वारा जानकारी लगी कि यहाँ पे शेर मतलब 2 दिन पहले 2 जानवरों को शिकार किया और शिकार करने के बाद गांव वालों ने देखे तो फिर दौड़े बचाने के लिए, क्योंकि बचा नहीं पाए वो और शेर जो है अपना उनका शिकार कर दिया। उतने में फिर ग्रामीण लोगों ने देखे प्रयास किए बचाने का, तो नहीं बचा पाया। ये 6 तारीख की सुबह ये खेत से लगा हुआ जंगल है हमारा। यहाँ पे टाइगर ने 2 बैलों को शिकार किया। शिकार करके घसीट के थोड़ा अंदर लेकर उनको खाया है। सर जी, गांव से कितनी दूरी पर है ये? गांव से 100 मीटर की दूरी पर। 100 मीटर की दूरी पर गांव भी हमारे वनग्राम में, तो हमारे कंपार्टमेंट के अंदर ही है गांव जी। ऐसी जानकारी मिल रही है कि लगातार 2 दिनों से जो है वन्य प्राणी की जो आमद यहीं बनी हुई थी। हाँ, ये गारे के आसपास ही घूम रहा था। वारासिवनी थाना अंतर्गत ग्राम रोंगा टोला में बाइक की टक्कर से 68 वर्षीय वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मृतक रोंगा टोला निवासी धन्नू लाल मसराम के शव का पंचनामा और पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। इस संबंध में अस्पताल चौकी पुलिस ने बताया कि मृतक धन्नू लाल रविवार की दोपहर मछली मारने वैनगंगा नदी जा रहा था। इस दौरान रांगो टोला में बड़ा तालाब के पास से अपने साइड से पैदल जाते वक्त बाइक चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मार दी, जिससे धन्नू लाल को गंभीर चोट आई और उसे 108 एम्बुलेंस से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान रविवार की शाम को उसकी मौत हो गई। त्रिपुरा में मुस्लिम समाज की इबादत गाह मस्जिद मदरसों पर हुए हमले के विरोध में हमलावरों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा ने सोमवार को संयुक्त रूप से राष्ट्रपति के नाम अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम को ज्ञापन सौंपा। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि सांप्रदायिक दंगा भड़काने वाले असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई किया जाना चाहिए, जिससे इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। आज त्रिपुरा में जो एक मुस्लिम कम्युनिटी को लेके जो किया गया मस्जिद में तोड़ मदरसों में और आगजनी, तो इसके विरोध में आज 31 राज्यों में 550 जिलों में इसके संदर्भ में ज्ञापन सौंपा गया है। इसी के लिए यहाँ से पहुँचे थे ज्ञापन सौंपने माननीय महोदय कलेक्टर साहब को, राष्ट्रपति जी की। क्या मांगते हैं? यही मांगे, ये जो हो रहा है त्रिपुरा में हुआ है इस पर सही कार्रवाई हो। मतलब हिंदुत्ववादी संगठन है जो अपने आप को हिंदुत्ववादी संगठन बताते हैं। आरएसएस के लोग, बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग ये भारत में हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। पहले बड़े दंगे करवाते थे, लेकिन आज जो विचारधारा भारत में समतावादी विचारधारा चल रही है, उसके कारण से बड़े दंगे नहीं हो सक रहे। इसलिए छोटे छोटे प्रदेशों में जहाँ पर लैंग्वेज की प्रॉब्लम है,
ऐसे प्रदेशों में मुस्लिम भाइयों के घरों में जाकर के, दुकानों में जाकर के, उनके मस्जिदों में जाकर के तोड़फोड़ करना, आगजनी करना, उनके साथ में मतलब गलत तरीके से बिहेव करना, ये ऐसा न हो। अगर ऐसा होगा तो आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन होने की संभावना इस देश में, जन आंदोलन हो सकता है। बिरसा तहसील के ग्राम सिंगनपुरी में कब्जे की जमीन पर फसल काटने में लखन यादव और परिवार पर पुलिस कार्रवाई करने के लिए पूरन सिंह मेरावी ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर मांग की है। उनका कहना है कि वह 30 सालों से वन भूमि पर अपने जीवन यापन के लिए खेती कर रहा है और वन विभाग को लगातार जुर्माना दिया जा रहा है और पट्टे के लिए वन अधिनियम अधिकार के अंतर्गत आवेदन भी दिया गया है। इस भूमि पर पूरन सिंह के द्वारा फसल लगाई गई थी, जिसमें कुछ भूमि लखन यादव को खेती के लिए दी गई थी, लेकिन अब लखन यादव भूमि पर अपना कब्जा करने की कोशिश कर बार बार विवाद कर रहा है। उनके खेत में ये लोग काम कर रहे थे, उस समय आकर जो गैर आदिवासी है लखन यादव, उसने इनको वहाँ का कब्जा हटाने के चक्कर में अपना कब्जा करने के लिए वहाँ पे धारदार हथियार से इनको घायल किया था और उसकी रिपोर्ट भी दर्ज हुई थी। लेकिन इनकी रिपोर्ट उतने अच्छे से चौकी प्रभारी ने लिखा नहीं, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव उनको गैर आदिवासी जो लखन यादव है उनको मिला, जिसके कारण ये कमज़ोर हुआ ये केस। और अभी फिर से जब इनको अपने खेत में जाकर फसल काटनी थी तो फसल काटने से रोका जा रहा है। आए दिन वो गुंडागर्दी कर रहा है, दारू पी के फिर से कहीं इनके ऊपर जानलेवा हमला न कर दे, ये संदेह के कारण ये पुलिस चौकी सालेटेगरी गए थे। लेकिन वहाँ सालेटेगरी में भी उनकी मिली भगत होने के कारण इन्हें किसी प्रकार का कार्रवाई करने का वो नहीं दिया गया और उल्टा इनको भगाया गया। तो उसी की यानी वहाँ हमें न्याय मिले, इसी बात की गुहार लेकर ये लोग यहाँ एसपी ऑफिस आए हुए थे। हर साल की तरह इस साल भी संपूर्ण क्षेत्र की सबसे सुप्रसिद्ध मड़ई सोनपुरी मड़ई, पूरे क्षेत्र में जिसका बड़ी बेसब्री से इंतजार था, इस साल भी भव्य मड़ई का आयोजन हुआ, जिसमें उपस्थित अतिथियों द्वारा फीता काटकर और ग्वाल वंशियों और अतिथियों के साथ मिलकर कृष्ण भगवान प्रतिमा पर माल्यार्पण कर इसकी शुरुआत की गई। विभिन्न क्षेत्र से आए हुए ग्वाल वंशी द्वारा एक से एक नृत्य की प्रस्तुति भी दी गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।